बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सिराजुल हक साहब, माज़ आला सलीम मंसूर खालिद और रफ़क़ाए मोहतरम, सच्ची बात है कि सलीम मंसूर खालिद साहब जिस तरह प्रोफेसर साहब के बारे में बता रहे थे, मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं अपना वक्त भी उनके हवाले करूँ और वो बातें सुनूं जो बड़ी बराह रास्त उनके साथ मुतल्लिक़ हैं। और इस वक्त ज़िंदा लोगों में मैं किसी कसर नफसी के बगैर ये बात कह सकता हूँ कि सलीम मंसूर खालिद से ज़्यादा प्रोफेसर साहब को जानने वाला कोई दूसरा बंदा मौजूद नहीं हो। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरी भी जो उनसे लास्ट मुलाकात हुई जब मैं ये सैलाब के ज़माने में इंग्लैंड गया और उनसे मिलने के लिए, तो बीमारी के बावजूद उन्होंने वक्त दिया और ख़ासी तवील गुफ्तगू की और मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया कि अलखिदमत क्या कर रही है। तो थोड़ा सा सुनने के बाद उन्होंने कहा, शकूर रुक जाओ, जो मालूमात तुम दे रहे हो ये मेरे तक रोज़ पहुँचती है और सलीम मंसूर खालिद मुझे पहुँचाता है। तो इनका डेली का एक राब्ता उनसे मुस्तकिल होता था। मैंने कुछ और चीज़ें भी कही तो उन्होंने कहा ये भी मेरे इल्म में है, मैंने कुछ और बताई, उन्होंने कहा ये भी मेरे इल्म में है। तो ये मुझे अंदाज़ा है कि ये सलीम मंसूर खालिद और उनका जो सेटअप था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जिसे कहते हैं इन डेप्थ और इनडोर मालूमात जो सलीम साहब दे सकते हैं वो हम में से कोई दूसरा बंदा नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें जो याबाट्स के हवाले से हैं मैं उनकी तो नहीं जाऊँगा, अलबत्ता एक छोटा सा तज़किरा करूँगा उनके मुताले के ज़ौक़ और उससे रिलेटेड चीज़ों पे। मैं एक अरसा न्यूयॉर्क में रहा हूँ और प्रोफेसर साहब हर साल या दूसरे साल अमेरिका का चक्कर लगाते थे और जब वो चक्कर लगाते थे तो मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं उन्हें बार्न्स एंड नोबल लेके जाऊँ। ये वहाँ की किताबों का एक बड़ा इदारा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर किसी ज़माने में फेरोज सन्स होता था, लेकिन अब तो मेरे ख्याल है वो दोनों बेचने पे लग गए हैं, लेकिन उस अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा मारूफ इदारा है। तो वो पहुँचते थे और कॉल करके कहते थे, शकूर परसों मुझे जाना है और आप आ जाइए, मुझे साथ ले लिया और वहाँ चलते हैं। अब बार्न्स एंड नोबल में जब हम जाते थे तो प्रोफेसर साहब मुख्तलिफ आइल्स में चक्कर लगा रहे हैं, किताब को देखते हैं को 5-4 मिनट उसके मुख्तलिफ चीज़ों को। तो हम बार्न्स एंड नोबल में गए, प्रोफेसर ने मुख्तलिफ आइल्स पे जाके किताबें देखते थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको वो जो टोकरी होती है उस पर रखते और ये कोई तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा और इसके अंदर वो कोई तकरीबन बिला मुबालगा 70-80-90 किताबें, बड़ी जहीम किताबें उठा के रखते, काउंटर पे ले जाते और कहते कि ये सारी शिप कर दें मुझे इस्लामिक फाउंडेशन के एड्रेस पे। तो मुझे हैरत हुई, तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब इतनी सारी किताबें आप इतनी मसरूफ ज़िंदगी में कैसे पढ़ते हैं? कि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो शुक्र, सारी किताबें पढ़ने वाली नहीं होती हैं, लेकिन हर किताब में कोई ना कोई चीज़ पढ़ने वाली होती है। मैं इसकी फहरिस्त देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि इससे रेलिवेंट है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ और उसी को जाके मैं बात देखता हूँ। बाकी किताब जो है वो रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। खैर हो गया, चले गए, किताबें बुक होके चली गई। 2 साल या 3 साल बाद वो दोबारा तशरीफ़ लाए। मैं बुझक्कड़ हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें हाफजे में नहीं रहती। दोबारा उनकी कॉल आई कि बार्न्स एंड नोबल जाना है और जाके किताबें लेनी। तो मैं उनके साथ फिर चला गया। वही उन्होंने बहुत सारी किताबें एक ढेर लगा के उसको काउंटर पर रख दिया। तो मुझे सच्ची बात याद नहीं रहा कि मैंने उनसे ये बात पहले पूछी है। तो मैंने दोबारा कहा, प्रोफेसर साहब ये आप इतनी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा, ये सवाल तो तुमने 2 साल पहले भी मुझसे पूछा था और मैंने जो आपको जवाब दिया था आपको याद नहीं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो गजब का हाफजा था उनका, यानी इस एतबार से कि कमाल अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी थी। अलबत्ता मैं जो 2-3 चीज़ें, चूँकि मोहतरम सिराजुल हक साहब मौजूद भी हैं और उनका हक भी है कि वो इस पे सैर हासिल सारे पहलुओं पे गुफ्तगू करें, 3 पहलुओं का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। एक तो ये कि खुर्शीद साहब ने बहुत आवाज़ ही से अपने लिए एक मंजिल का तयन कर लिया था। अच्छा, एक तो मंजिल है जिसको हम अमूमी तौर पर कहते हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इस्लामी ज़िंदगी को इख्तियार करते हुए उसकी रज़ा के हुसूल का काम करना। तो ये तो डेफिनेटली एक ऐसी शय है जिसमें किसान भी है, जिसमें डॉक्टर भी है, जिसमें सिपाही भी है, जिसमें पुलिस वाला भी, तो सबके
उसका मसला है। अलबत्ता ये कि आप जिंदगी में किन खतूत पे आगे चल के क्या चीजें करना चाहते हैं, तो इस हवाले से हमारे यहाँ अक्सर बेशतर एक उमूमी ऐसी पाई जाती है। कोई बंदा आ जाए ना आपके पास, तो आप उनसे पूछें कि क्या हाल है, क्या सूरत हाल है, तो वो बताएगा तो मुझे कुछ काम करना है, तो आप उनसे पूछें क्या करना है, तो कहते हैं कोई भी काम बता दो मैं कर लेता हूँ। तो अल्लाह के बंदे कुछ तो बताओ ना, तुम क्या अपने तुम्हारे पेशे सर वो कोई काम भी आप बता देंगे तो मैं कर लूंगा, तो आप पिन डाउन भी करें तो तब भी वो क्लियर नहीं होता। खुर्शीद साहब का मसला ये था कि उन्होंने बहुत आगाज से, जैसा इन्होंने बताया, अपने लिए एक राह मुतय्यन की, और वो इल्म का रास्ता है जिसको इख्तियार करना और उस पर काम करना। मेरा पहला तारुफ जो उनसे हुआ तो उस वक्त मैं स्कूल में था, और वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह के साथ जेल में एक ऐसा उनमें गुजारा जब जमात पे पाबंदी लगी, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने तज़किरा जिंदा के नाम से किताब लिखी। तो वो किताब गालिबन उन चंद किताबों में है जिसकी एक एक सत्र मैंने पढ़ी, बल्कि कई दफ़ा पढ़ी। वो इतना खूबसूरत उसका तज़किरा था कि इसलिए तो मुझे अंदाज़ा हुआ इल्म के साथ उनका जो एक ताल्लुक और उनका जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत है। और इसी इल्म के रिश्ते की वजह से बाद में भी जो ये बताया गया कि 90 किताबें उन्होंने लिखी, और बाज़ मज़ामीन ख़ास तौर पर इकनॉमिक्स के हवाले से या बाज़ दूसरी चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया, और इसी बुनियाद पर दुनिया के अंदर अपने लिए एक मुकाम भी बनाया। जो बात मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ वो उम्मीद से निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग स्कॉलर बन सकते हैं और स्कॉलर बनना चाहिए। वो जो कुरान मजीद ने ये बात इरशाद फरमाई है ना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो लोग गलतफहमी से ये समझते हैं कि पैसे और दौलत के हवाले से है। अल्लाह ने जो सलाहियतें आपको दी हैं, आप उनको पहचानते हैं, उसको सैक्र कहते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और फिर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन नईम सिद्दीकी शायरी के मैदान में कर सकता है, वो सिराजुल हक साहब तो नहीं कर सकते। इनका अपना एक मैदान है, वो मैदान पब्लिक ऑडियंसेस के साथ अपने आप को जोड़ना है, और वो एक दूसरा काम है। लेकिन जिस काम की सलाहियत अल्लाह ने दी है, आप फोकस करके अपना हिसाब किताब लगा के ये तय करते हैं कि सलाहियत है, मैंने इसे पॉलिश करना है, इसको आगे बढ़ाना है, और फिर इस मैदान के अंदर एक्सेल करना है, एक ऐसी जगह पे पहुंचना है जिसको दुनिया रिकग्नाइज करे कि हाँ, इस बंदे को अल्लाह ने ये सलाहियत दी थी और उसके नतीजे में इसने वो काम करके दिखाया है जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। जमीयत के हर नौजवान को अल्लाह ने अपना एक खास मैदान दिया है। आम तौर पर हम उसका इंतखाब नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना है। चुनांचे ये तय होता है कि जमीयत के निजामत से फारिग हुए और जमात इस्लामी के दफ्तर में चले गए और उनसे पूछा मुझे कोई काम जिम्मे लगाओ, तो उन्होंने कहा चले आप सेक्रेटरी इतलात बन जाए, तो सेक्रेटरी इतलात बन गया, अल्लाह खैर चला, बाकी सारी जिंदगी उसी में गुजरती है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है और आप उसमें से खुद को कहाँ तक कैसे ले जा सकते हैं, कि खुर्शीद साहब की जिंदगी के अंदर इसको पूरी तरह देखा ढाला जा सकता है। उनके बेशुमार चॉइसेस हैं जिसपे वो अपने तौर पर डिटर्मिन रहते हैं। मतलब मुझे कोई कारोबार नहीं करना है, मुझे इल्मी मैदान के अंदर ये चीज़ें करनी है, और वगैरह वो सारी चीज़ें उनके साथ मिलती है और उसको लेकर चलती हैं। जो दूसरा काम उन्होंने किया, एक तो ये चॉइस जो मैंने आपसे अर्ज किया, जो हमारे लिए मशल राह है और हमें इस पर सोचना चाहिए। दूसरा काम जो उन्होंने किया वो इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने का, और ये जो उनके उन्हीं ख्वाबों में से एक ख्वाब था कि आप जिंदा रहते हुए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसपे लोग वाह वाह कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बका चाहते हैं तो ऐसे इदारों को कायम करने की ज़रूरत है जो मुद्दतों तक वो काम करते रहें, जो आपके जाने के बाद भी। ये जो लेस्टर का इदारा है, ये जो यूके में इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से, और ये जो आईपीएस का इदारा है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो बड़ी नुमाया चीज़ें हैं जो उन्होंने डेवलप की, एस्टेब्लिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हज़ारों इंसानों ने फ़ायदा उठाया और हज़ारों इंसान मुद्दतों तक इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये उनका एक ख़ास काम था जो उन्होंने ज़िंदगी में इख्तियार किया और उसको बहुत खूबी के साथ लेकर आगे चले। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए। मुझे अंदाज़ा है कि जब जमात इस्लामी के वो नायब अमीर थे तो बहुत सारे लोग उनको धकेल कर अमीर बनाना चाहते थे। वो हमेशा उससे बचते थे, कसर नफसी की वजह से नहीं। उनका ख्याल ये था कि मैं जिस मैदान के अंदर काम कर रहा हूँ मुझे उसी में काम करते रहना चाहिए। वो सियासी प्लेटफॉर्म पे जल्द से जुलूसों में जाने नहीं चाहते थे। अलबत्ता सेनेट एक और तरह का इदारा था जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट किया। जितनी उम्दा तकरीरें उनकी सेनेट के अंदर मौजूद है,
शायद ही पूरी तारीख जो पाकिस्तान के सनत की है किसी मौजू पे इतनी उम्दा तकरीब और इतने अच्छे एनालिसिस के साथ किसी और ने की हो। मैं माजरत के साथ तकरीरें आपने भी बहुत की हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कंपेयर करने का, लेकिन बहरहाल ये एक मैदान था जिसके अंदर उन्होंने इस काम को किया और बहुत उम्दगी के साथ किया। ये एक सिलसिला था इंस्टीट्यूशन को बनाने का और उसके ज़रिए से अपने मकासद को आगे लेकर चलने का। उनके बाकी इंटरेस्ट उस तरह के नहीं थे, अलबत्ता कुछ जिम्मेदारी मिली तो उसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर रास्ता बनाया। अच्छा, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में सिर्फ इमारत नहीं होती, इसमें अफराद कार को मुंतखब करना, उनको हौसला देना, उनकी मदद करना, उनको मशावरत देना, ये बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। चनाचे इस वक्त भी हमारे पास जो थोड़ा बहुत सरमाया इंटरनेशनली मौजूद है, तो उसमें अगर मैं कुछ लोगों के नाम लूँ जिनमें ज़ाहिर बुखारी PhD है, अमेरिका में है इस वक्त, इतना के बहुत अहम लोगों ने शामिल है। आपके एक और साबिक फराज मलिक मुजाहिद हैं, एक एजाज शफी गिलानी उन्हीं लोगों में है जिनको पॉलिश करने में खुर्शीद साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सलीम मंसूर खालिद भी उन्हीं में से हैं जो एक्सीडेंट की वजह से क्रिपल हो चुके थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। खुर्शीद साहब चल के इनके घर आते रहे, इनको कंसोल भी करते रहे, इनको असाइनमेंट्स भी देते रहे, इनको तैयार भी करते रहे। और आज सलीम मंसूर खालिद जिस जगह पर हैं, इसमें कम से कम 80% हिस्सा उनकी एनकरेजमेंट का और उनकी सरपरस्ती का इनके साथ शामिल है, जिसके नतीजे में ये यहाँ तक पहुंचे। बहुत सारे और लोग हैं, मैंने चंद एक नाम लिए हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो इंटरनेशनली भी, जिसमें साउथ अफ्रीका के मुसलमान भी मौजूद है, अरब ममालिक की भी बहुत सारी डिग्नेटरीज हैं जिनको एक मिकनातीसी कैफियत के साथ खुर्शीद साहब ने अपने साथ जोड़ा और वो सारे का सारा सर्कल। सो इंस्टीट्यूशंस के चलने के लिए भी अफराद का होना और उसके साथ काम को आगे बढ़ना। खालिद रहमान साहब भी ज़ाहिर होने में से एक हैं जो इस वक्त IPS को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक दूसरा एक बड़ा काम था जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से उन्होंने किया और उसके साथ ये काम किया। तीसरा काम जो था वो पाकिस्तान से बाहर की दुनिया का था, और ये काम वो है जो शायद मौलाना मौदूदी के बाद कोई दूसरा नहीं कर सका। सारी मुस्लिम दुनिया के उन तहरीकात और अफराद के साथ उनके ज़ाती मोहब्बत के रिश्ते थे। कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो एक बिल्कुल ऐसी कैफियत में मौजूद थे जिसमें एक बड़े पैमाने पे उनके एहतराम की एक बाज़ गश्त हर जगह पर सुनाई देती थी। और अभी भी आप देख लीजिए कि उनकी वफ़ात के बाद पाकिस्तानियों ने और हम जैसे लोगों ने तो ऐसी छोटी मोटी मदरसे की हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, तुर्की में, अमेरिका में, बेशुमार मुकामात पे उनके ताज़ियती रेफरेंस हुए हैं। और उसका सबब भी वही है कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा लिंकेज कायम किया। तो मैं अगर ये कहूँ तो बिला मुबालगा ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, वो ये है कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान की तहरीक इस्लामी का चेहरा थे। मौलाना के बाद कोई और चेहरा ऐसा नहीं था। खुर्रम साहब भी इसी लाइन के बंदे थे, लेकिन खुर्शीद साहब कहीं आगे इस मैदान के अंदर थे जिसमें उन्होंने एक बड़े पैमाने पे ये सारा काम किया और उसको लेकर चलते रहे। ये 3 ऐसे मैदान हैं जिसमें खुर्शीद साहब ने काम किया। और मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए जो बात कहना चाहता हूँ उसका सबब ये है कि बंदे ने ये तय किया कि वो अपने रुख का और मंजिल का तयन करेगा और पूरे एतमाद के साथ बेशुमार प्रेशर्स की मौजूदगी में वो अपने ट्रैक को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उस पर कायम रहते हुए अपने लिए एक बड़ा मुकाम बनाया। और आज की जमीयत, और सच्ची बात यह है कि हम इस वक्त जिस अफलास का शिकार है फिक्री एतबार से, वो एक बहुत बड़ा खला है। आज की जमीयत के लोगों को खुर्शीद साहब की ज़िंदगी के इन खूबसूरत पहलुओं को पेश नज़र रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ऐसे हो जो डेडिकेट करें, इकनॉमिक्स में करें, सोशल साइंसेज में करें, साइकोलॉजी में करें, तहरीक के नुमाइंदे बनकर दुनिया के सामने आए और एक ऐसा चेहरा बने जिसके नतीजे में लोगों को उम्मीद और उनके अंदर एक जो है ना जी एक सिलसिला चले कि जिसके नतीजे में ये लगे कि हम लोग बाज नहीं हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने ये बात बताई थी, और वो ये है कि कौमें
علم کی بنیاد پہ ترقی کرتی ہیں اور علم کے تنزل کی بنیاد پہ پستیوں کے اندر گرتی ہیں۔ تحریک کا مستقبل بھی اسی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو خورشید صاحب ہمارے اندر زندہ رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔